मेरे को तो वो घर बड़े जी शरीर डेड बॉडी ले जाने के लिए घर पर खड़े थे वो, क्योंकि उनको भी पता था जी भी ये तो बिल्कुल डेड है। वो डॉक्टर भी कह रहे थे भी इसके फेफड़े बिल्कुल डेड हो गए हैं, इसको पटियाला चाहे चंडीगढ़ कहीं भी लेके जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। इसका एक दिन का 15,000 रुपया फीस लगेगी अगर यहाँ पर रखना है जी, नहीं फिर कहीं और लेके चले जाओ जी। अगर मेरे सतगुरु ने मुझे बचाना होगा ना, यहीं बचा लेगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा जी। पिताजी मैं अरदास की भी, पिताजी भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, पिताजी ने बचाना हो इतना यहीं बचा लेंगे। बहाना जो मेरा बेड था जी, जो मेरा कमरा था ना, वहाँ पर 7-8 मरीज थे जी, उनकी 7-8 की तड़प तड़प कर जान निकलती रही मेरे पास जी। पिताजी ने जी कोरोना की किट पाई हुई है जी, जो डॉक्टर पाते हैं जी, जो कोरोना में पाते हैं, किट पूरी ड्रेस डाली हुई है किट जी पिताजी के। तो फिर वो मेरे बेड पे आ गए पिताजी। मेरा नाम प्रितपाल सिंह इंसा, ब्लॉक जाखड़, ज़िला फतेहाबाद से आया हूँ। मेरे को ना तेज़ बुखार हो गया जी, शरीर थकावट हो गया जी, तो मैं जाखड़ के निजी हॉस्पिटल में चला गया जी। उन्होंने मेरी रिपोर्ट करवाई तो मेरी इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी। उन्होंने मुझे टोहाना के पास हॉस्पिटल भेजने की सलाह दी जी, भी वहाँ से बढ़िया बड़े हॉस्पिटल में जाओ जी। जब हम टोहाना चले गए थे तो वहाँ मेरी हालत ज़्यादा गंभीर थी जी, तो टोहाना में संगम हॉस्पिटल है जी, वहाँ पे मुझे एडमिट किया। मैं था और मेरी पत्नी थी साथ में जी, मम्मी पापा है नहीं जी, वो चले गए जी। तो उन्होंने एडमिट किया जी, 1 हफ्ता मैं वहाँ पर रहा जी, तो वहाँ मेरी स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर हो गई जी, इतनी गंभीर जी मेरे को ना चला जाता था ना बैठा जाता जी। तो उन्होंने मुझे मेरे परिवार को कहा भी इनको कहीं और लेके जाओ, हमारे बस की बात नहीं है जी। तो उन्होंने चाहे तो इसार चाहे अगरोहा ले जाने को कहा जी। तो वहाँ से मेरे को एम्बुलेंस में एक मेरे चाचे का लड़का नसीब सिंह इंसा और उसकी पत्नी और मेरी पत्नी मेरे साथ मुझे एम्बुलेंस में लेकर बरवाड़ा चले गए जी। बरवाड़ा वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल था जी। तो वहाँ जब जहाँ मैं वहाँ एडमिट कराया तो वहाँ पर मेरे ससुराल भी पड़ते हैं जी, पास में दौलत पर। वहाँ से मेरे रिश्तेदार भी आ गए जी, 2 मेरे साले कुलदीप ते अक्षय, तो एक मामे का लड़का आ गया जी। तो हॉस्पिटल में मैं एडमिट करा दिया जी, एडमिट करवा दिया जी। उन्होंने मेरी रिपोर्ट वगैरह की तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसके फेफड़े बिल्कुल डेड हो गए हैं, तो इसको कोविड-19 है जी, कोरोना हो गया जी। तो फिर उन्होंने मेरे को कहा कि इसका एक दिन का 15,000 रुपया फीस लगेगी अगर यहाँ पर रखना है जी, नहीं फिर कहीं और लेके चले जाओ जी। तो मेरे घर की स्थिति थोड़ी कमज़ोर है जी। मैंने कहा भी मैं इतने दिन यहाँ रह नहीं सकता, ना मैं इतनी फ़ीस दे सकता। तो मेरे रिश्तेदार बोले भी आपको अगरोहा ले चलूँ या हिसार, वो मेरे को कहने लगे। मैंने उनको कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझको सरकारी हॉस्पिटल में ले चलो दोबारा अपने शहर जाखड़ में ही। तो उन्होंने बहुत मना किया भी तुम्हारी इतनी स्थिति गंभीर है भी, तुझे पैसे की क्या टेंशन है, पैसा हम लगाएंगे, कितना ही पैसा लगे जी, तुम ऐसा करो भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ। तो उन्होंने मैं नहीं माना। मैं ना पिताजी का सिमरन करते हुआ मेरे पे ना खड़ा जाता जी ना बैठे जाता जी, तो मेरी स्थिति बहुत गंभीर थी जी, सांस भी फूल रही थी। तो मैंने कहा नहीं मैं तो जाखड़े जाऊंगा जी सरकारी हॉस्पिटल में। मैं उनकी बात नहीं मानी और मेरे साले
मैं एम्बुलेंस में गया था जी। मैं सिमन करते हुए ना मैं कहा मेरे साले को भी आपका मोटरसाइकिल ले आओ, मैं उसके बैठ कर जाऊँगा। तो मेरा साला आ गया जी। तो मुझे जाखड़ सरकारी हॉस्पिटल में ले गए। तो वहाँ पर ना जो डॉक्टर था जी, सरकारी हॉस्पिटल था, शर्विंदर है जी उसका, जो लेबोरेटरी में काम करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। उन्होंने मेरी रिपोर्ट चेक की तो वो कहते हैं भी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ये। तो उन्होंने कहा भी एडमिट होना पड़ेगा। तो मैंने सोचा, मेरे से तो कोई पता ही नहीं था जी भी क्या हो गया जी। इतनी ज़्यादा स्थिति गंभीर थी, ना बैठा जाता ना उठा जाता जी, ना बोला जाता जी। तो उन्होंने कहा कि एक भी यहाँ एडमिट होना पड़ेगा, मैं कर लो जी। जब उन्होंने एडमिट किया तो ना वहाँ मेरी और भी ज़्यादा स्थिति गंभीर हो गई जी। इतनी गंभीर हो गई जी, मेरे को आदमी की पहचान नहीं भी कौन है कौन ना जी। सांस फूलती थी, फ्लैश बाथरूम के लिए भी 10-10 12-12 घंटे निकल जाते थे। तो मेरे को उठने की भी हिम्मत नहीं थी। वो डॉक्टर भी कह रहे थे भी इसके फेफड़े बिल्कुल डेड हो गए हैं, इसको पटियाला चाहे चंडीगढ़ कहीं भी लेके जाओ, हमारे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने जी बहुत बहुत कहा भी इसको लेके जाओ जी हमारे रिश्तेदारों को, जो 20-25 जने बाहर खड़े थे जी हॉस्पिटल के। तो उस टाइम ना जी कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था जी। इतना था जी भी हाहाकार मच रही थी जी, भी बहुत ही ज़्यादा था जी। तो वो कह रहे थे, वो खड़े रहे मेरे पास आए भी आपको ना चंडीगढ़ जाए पटियाला ले चले। तो मैंने दोनों हाथों से कहा मैं नहीं जाऊंगा, अगर मेरे सतगुरु ने मुझे बचाना होगा ना यहीं बचा लेगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जी। उसके बाद जी तो फिर डॉक्टर भी सीएमओ था जी वहाँ का सरकारी हॉस्पिटल का, वो कह रहा था भी इसको लेके जाओ, हम नहीं रखते, इसकी स्थिति गंभीर है, इसको चंडीगढ़ अगरोहा या हिसार लेके जाओ जी। तो मैंने मना कर दिया जी, बिल्कुल भी मैं यहीं रहना है, चाहे मेरी जान निकल जो, मैं नहीं जाऊंगा जी यहाँ से कहीं भी। तो जी मेरे जी 3 लड़की हैं जी, एक छोटा बेटा है जी। मम्मी भी नहीं है तो डैडी भी नहीं है जी, वो पहले चले गए। मम्मी पहले चले गए 10 साल हो गए जी, डैडी 3-4 साल हो गई। तो पिताजी से मैं अरदास की जी मेरे को भाजी, मैं अरदास की भी पिताजी भी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जी, भी छोटे छोटे बच्चे हैं जी, भी इनकी देखभाल कौन करेगा पिताजी, भी मेरे सिवा घर में कोई कमाने वाला भी नहीं। तो फिर वो रिश्तेदार कह रहे भी धक्का करने लगे भी चंडीगढ़ जाए पटियाले ले चले जी रजिंदर हॉस्पिटल में। मैं क्या मैं नहीं जाऊंगा, अगर पिताजी ने बचाना हो इतना यहीं बचा लेंगे। तो फिर बहाना जो मेरा बेड था जी, जो मेरा कमरा था जी ना, वहाँ पर 7-8 मरीज थे जी, उनकी 7-8 की तड़प तड़प कर जान निकलती रही मेरे पास जी। भी सारी रात तड़पया करे मरीज जी, उसको वो बनना जा होता जी ऊपर कवर जी, उसको पैक करके निकाल लिया करें। सारी रात तड़प कर बहुत ज़्यादा जी मेरे से देखा नहीं जाता। तो पिताजी से मैं अरदास की, पिताजी भी जिसको आप ले जा रहे हो जी, पिताजी आप ले जा रहे हो जी, आपके शरीर है ले जा रहे हो जी। माँ जी पिताजी आप, मैं ऐसे सोचता रहे भी मेरे को आत्म बल दे, मैं ये चीज़ देख पाऊँ जी। जैसे जान निकलती थी 6-7 मरीज की वो मर गई जी मेरे पास बेड पे। तो जान निकलती रही, सारी रात तड़पया करे, जान निकल जा करे जी। तो फिर मेरी पत्नी थी वो जाखड़ जी, नाम चर्चा घर है जी अपना, वहाँ पर पिताजी का कमरा बना हुआ है जी। तो वहाँ ना तेरावास भी बना रखा है जी, पिताजी के कुछ चेयर भी पड़ी है जी, सब सामान पे है पिताजी का जी।
तो बहाना रोने लग गई जी पिताजी के कमरे में जाके। वो रोने लग गई भी पिताजी भी हम तो कहीं जाते भी नहीं जी, सेवा भी डेढ़ दरबार की करते हैं जी। ते भी आपसे ही जुड़े हुए हैं जी, आपसे ही मांगना है जो भी मांगना है। तो वहाँ पर कैंटीन पर ना जी सेवादार था एक जैव सिंह के नाम का, जाखड़ कैंटीन पर। वो उनके पास आ गए, वो कहने लगे भी आप परमार्थ कर दो, गए भी परमार्थ कर दो। मेरी पत्नी के पास जी 1200 रुपया था जी उस टाइम, तो उसने वो परमार्थ वो ही कर दिया जी। पैसे की तो जी लोड़े थी, उसने भी 1200 था जी, 1200 रुपया परमार्थ कर दिया। और रोते रोते घर पर आ गई जी, उस रोते रोते घर पर आ गई जी। तो फिर जब शाम को 4-5 बजे ना जी मेरी ऑक्सीजन 90 पे आ गई जी, 95 पे जी। कभी कहीं तो मेरी 40-50 पे थी जी। उस दौरान जी जब ऑक्सीजन 90 पे आई जी, तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने मेरी ऑक्सीजन उतार दी जी, उतार दी जी। वे कह रहे भी आपकी ऑक्सीजन पूरी हो गई है, भी अब लगाने की लोड़ नहीं है। तो मैंने कहा, मैं उनसे लड़ता रहा जी भी मेरे को 10-15 दिन ऑक्सीजन पर चल रहा था ना जी मैं, जी भी मेरे को भी ऑक्सीजन लगाओ दोबारा। भी नहीं, डॉक्टर कहे भी आपकी ऑक्सीजन पूरी है जी, हम कैसे लगा दें, भी थोड़ा इंतज़ार तो करा, भी धीरे धीरे आपको भी आदत पड़ेगी। भी 15-20 दिनों की ये ऑक्सीजन लग रही थी जी आपकी। तो मैंने कहा, जब मैंने 3-4 घंटे निकाल दिए तो मेरी ऑक्सीजन 90 रही। तो जब शाम को पिताजी मेरी पत्नी जी आए, सो गई, तो उसके उसमें आए जी पिताजी ने जी कोरोना की किट पाई हुई है जी, जो डॉक्टर पाते हैं जी, जो कोरोना में पाते हैं, किट पूरी ड्रेस डाली हुई है किट जी पिताजी के। तो फिर वो मेरे बेड पे आ गए, पिताजी बेड पे आ गए जी। तो पहली बार तो आशीर्वाद दिया जी पिताजी ने। वो कह रहे थे बिल्कुल, क्या बेटा, क्या कुछ नहीं है, क्या पिताजी बोले क्या कुछ नहीं है बेटा, ठीक है। तो कब क्या खतरे से बाहर है। तो पिताजी ने ना मेरे को गाड़ी खड़ी थी जो हॉस्पिटल के आगे, उस पर गाड़ी खड़ी थी, उसमें बिठा कर जी घर पर जो मेरा मेन गेट है वहाँ पर खड़ी कर दी। पिताजी कह रहे हैं परिवार को भी सामो, अब खतरे से बाहर है। पिताजी ने दर्शन भी दिए जी, घर पर भी छोड़ के गए जी। तो पिताजी का देन तो दे नहीं सकते जी, जब डेड ही था जी शरीर मेरे को, तो वो गड़बड़ जी, शरीर डेड बॉडी ले जाने के लिए घर पर खड़े थे वो, क्योंकि उनको भी पता था जी भी ये तो बिल्कुल डेड है। जो मेरा परिवार था रिश्तेदार से 25-30 जने थे जी, वो रिश्तेदार सभी मेरी डेड बॉडी के लिए खड़े थे, क्योंकि जब वो दूसरी लहर आई थी ना तब बॉडी भी नहीं देते थे जी। जब बॉडी भी नहीं देते, वो बार की बार ही जला देते थे शमशान घाट में। तो फिर वो मेरी सारे CMO बोले क्या ये एक पहला ये मरीज है जो बचा है हॉस्पिटल में, नहीं 7-8 मरीज मरे हैं। अब भी वो मेरे को कहते हैं जब भी मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, क्या भी एक यहाँ वो ही आदमी है जी, ये बचे हैं सारे कोरोना काल में, ये सब चले गए। वो जैसे कंप लगा था जी, वैक्सीन वगैरह लगाते थे नाम चर्चा घर में, वो डॉक्टर कह रहा था CMO भी आपका शरीर 4-5 साल नहीं चलने फिरने लगेगा, क्योंकि कोरोना में ना सारे तत्व खत्म हो जाते हैं जी शरीर के, जितने भी डेड हो जाते हैं, शरीर बिल्कुल डेड हो जाते हैं जी। वो कह रहा था भी 4-5 साल लगेंगे तेरे को 20 के एक्वायर करने पे शरीर के। तो मैंने कहा भी मेरा सतगुरु है जी, मैं तो विश्वास था जी पिताजी पे विश्वास था जी। मैंने कहा जी मालिक है जी, माँ जैसे भी ऐसे ठीक हो गया ऐसे भी हो जाऊँगा। तो फिर मैं यहाँ खेती बाड़ी की सेवा दी जी। मैं मेरे चाचे का लड़का गड्डी है जी उसके पास, वो कह रहा था भी डेरे चलेगा,
मैं चलूँगा। माँ मेरी स्थिति तो है नहीं बैठने की ना उठने की, मैं फिर भी डेरे के नाम पे जी आता हूँ। मैं कोई भी जैसे कोई भंडारा होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, मैं ज़रूर आता हूँ जी सेवा में। तो फिर मैं उसके साथ चला आया जी। तो उसने ना, मैं एलोवेरा की सेवा थी जी गुडगुडाई की, तो वहाँ मुझे भूख नहीं लगती थी जी। वहाँ मैं 5-6 लंगर खा गया जी, और सारा कसी चलाई जी, फुल पसीना निकाल दिया। मेरा हफ्ते में शरीर रिकवर हो गया जी। तो दोबारा मैं सीटी स्कैन वगैरह कराई जी डॉक्टरों से। भी डॉक्टर बोल रहे थे भी फेफड़े ख़राब है जी। मैं कई बार शरीर कोई और गंभीर बीमारी लगी हो, तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट आज भी पढ़ी है जी, बिल्कुल इतना भी रोग नहीं है जी, बढ़िया शरीर है जी। सेवा कर रहे हैं जी डेरे की। माल का तो ये अगर रोम रोम भी उसका कर्जा उतारे, इतनी सेवा हम कर नहीं पाते जी जितनी हमें करनी चाहिए जी डेरे की। और सतगुरु की जो भी हुक्म होता है कोई डेरे का, इतनी सेवा मैं कर नहीं पाता, क्योंकि उन्हें तो ज़िंदगी बख्शी है जी, इतनी मैं कर नहीं सकता। मैं पिताजी का देन कभी दे ही नहीं सकता जी, इसके तो अल्फाज ही नहीं है जी। उसका लड़े जो हम कह भी नहीं सकते जी। हमारे में कमी हो सकती है, हमारे मुर्शद में जी 101 सही है जी, उसका देर नहीं दे सकते जी। क्योंकि मेरे को तो 2-3 साल हो जाते जी मरे को, तो आज मैं जिंदा हूँ जी मेरे सतगुरु के, उसकी दया मेरे से जी।